से पहले ना एक काम करता हूँ, अपने सहयोगी को भी जोड़ लेता हूँ, गौरव को। वो इस वजह से क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने वाले हैं, ठीक उससे पहले ज़रा पोजीशनिंग ले लेते हैं। और एचडीएफसी बैंक बिल्कुल शांत है, कोई हिंट नहीं कर रहा कि किस तरफ जाके बैठेगा। हम तो सिर्फ डिलीवरी डाटा को चेक करते हैं। मैंने जो कल चेक किया, मैंने जो सेटअप चेक किया, मेरे को उतना ख़राब नहीं लग रहा है। मैं सिर्फ इतनी ही बात बोलना चाहता हूँ। आगे मैं आपको बाय या सेल का कोई गाइडेंस नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन एक बार पहले गौरव से नंबर समझ लेते हैं कि कैसे आ रहे हैं, फिर आशीष सर से थोड़ा आइडिया लेंगे। गौरव जी बताइए सर, कैसे नंबर आ रहे हैं एचडीएफसी बैंक के? तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आएंगे थर्ड क्वार्टर के लिए, और इससे पहले हम देखते हैं कि कंसेंसस का क्या मानना है इन नंबर्स को लेके। तो उनका मानना यह है कि हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में कहीं पे इंक्रीज देखने को मिल सकता है 6% का ऑन अ क्यू बेसिस। कहीं पे प्री प्रोविजनल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहाँ पे हमें 5% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और ये जो नंबर है वो कहीं पे हम 23,800 करोड़ के लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पैट की अगर बात करें तो कहीं पे उनका मानना यह है कि 1% डिक्लाइन आएगा, क्योंकि इस क्वार्टर में हमें कहीं पे टैक्स रेट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसी के चलते हुए हमें पैट का एक्सपेक्टेशन जो है वो 15,840 करोड़ के लेवल में कहीं पे देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रोविजनल नंबर्स की बात करें तो नंबर बैंक के मुताबिक एडवांसेस में हमें ऑलरेडी 4.9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ऑन अ क्यू बेसिस, और डिपॉजिट्स में भी हमें 1.9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ऑन अ क्यू बेसिस। आगे जाके कंसेंसस का मानना ये है कि लोन मिक्स में जो शिफ्ट था और एक्सेस लिक्विडिटी था उसका बेनिफिट कहीं पे ऑफसेट होगा फंडिंग कॉस्ट के इंक्रीज होने के चक्कर में। निम्स जो है वो भी कहीं पे 3.6% पे स्टेबल होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, और कॉस्ट टू इनकम है उस पर भी हमें अपनी नज़र बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं पे 40.2% के एक्सपेक्टेशन में हमें देखने को मिल सकते हैं। और आखिर में उनका मानना यह है कि बैंक की कमेंट्री जो कि होगी कॉस्ट ऑफ फंड के बारे में, लोन ग्रोथ आउटलुक के बारे में, और कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ के बारे में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने सारे पॉइंट्स नोटिस कर लिए हैं। जैसे मैं आपको सुन रहा था ना, वैसे ही हमारे एक मेहमान ना आशीष कपूर जी भी आपको सुन रहे थे। आशीष सर एचडीएफसी नंबर से पहले इस तरह की पोजीशनिंग करके बैठा है कि अगर कुछ भी अच्छा आया तो ना केवल ये चलेगा बल्कि बैंक निफ्टी को भी चलाएगा और बाज़ार की तबीयत को भी ठीक करेगा। और अगर इसके नंबर ख़राब आए तो ट्रस्ट में बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट नीचे जाएगा और थोड़े बाज़ार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग जो ड्यू है वो उसको भी कंप्लीट करवा देगा। आपका टेक क्या है सर एचडीएफसी के नंबर आने से पहले? आप इसको कैसे कैलकुलेट करें? नंबर्स वापस हम स्क्रीन पर एक बार दिखा देंगे। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। मेरे मुताबिक देखो, अब एग्जैक्टली क्या आता है तो देखना पड़ेगा, बट मेरे मुताबिक एचडीएफसी बैंक बहुत कोई ऐसा स्टॉक है ना नहीं, काफी देर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो लकीली आई डोंट थिंक क्योंकि बहुत ज्यादा पोजीशन बिल्डअप है, वो ठीक है, एक सेंटिमेंटल मूव आ सकता है ऊपर या नीचे, बट मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है, क्योंकि एक तो अभी जो प्रोसेस है इनका जो चल रहा है एचडीएफसी के साथ मर्जर का, उसमें अभी भी एक प्रोसेस अभी भी खत्म नहीं हुआ, और मेरे को नहीं लगता कि इस तिमाही के नतीजों से कुछ इतनी क्लैरिटी आएगी कि वो कितना आगे बढ़ा है। मेरे मुताबिक अभी भी स्टेटस को रहेगा। और दूसरा, क्योंकि पोजीशन बिल्डअप इतना है नहीं, इतना कोई इंटरेस्ट इस स्टॉक में रहा नहीं, तो हैवी वेट है, बट मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं देगा कल। तो मेरे को नहीं लगता कि ये डिसिसिव मूव होने वाला है आइदर ऑन द अपसाइड और द डाउनसाइड। दूसरा, मार्केट का वैसे ही रुझान काफी तेज है, और अगर किसी वजह से सरप्राइजिंगली पॉजिटिव आ जाता है नंबर, या पॉजिटिव आगे गाइडेंस आ जाती है, तो उसमें ये जरूर हेल्प कर सकता है कि दिस कैन हेल्प। और जो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है, उसके बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस को ये मिटा सकता है। सो आई थिंक द चांस ऑफ अ पॉजिटिव ब्रेकआउट, इफ द रिजल्ट्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेड, या गाइडेंस इज बेटर देन एक्सपेक्टेड, या कुछ और अच्छी अनाउंसमेंट आती है, इज मोर देन डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट में तो इतना कोई इस पे बैठ करके चल भी नहीं रहा। तो इसलिए पॉजिटिव सरप्राइज का मेरे मुताबिक चांस ज्यादा है। ठीक है, ये ना वर्ड को आप नोटिस करके रखिएगा, जो बिल्कुल सर ने आपको लास्ट में बोला कि पॉजिटिव सरप्राइज आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। देखिए कई बार ना डाटा बहुत सारी चीज़ें आपको कह रहे हैं। आज यकीन से माने, आज ना बैंक निफ्टी ज़्यादा टूट जाता अगर एचडीएफसी इस तरह का बिहेव ना कर रहा होता, और आज सुबह इसके बिहेवियर की वजह से ही बैंक निफ्टी को भी लाल निशान देखना पड़ा, नहीं तो देखता भी नहीं वो, आज दिन भर में आता भी नहीं बैंक निफ्टी लाल निशान में। बट फिर भी लास्ट में जाते आते इस शेयर के अंदर जो बाइंग अभी आ रही है, अभी अभी थोड़ी देर पहले जो बाइंग आ रही है ना, ये बैंक निफ्टी को भी हील कर रही है, थोड़ा ठीक कर रही है।
मैं फिर से बोलूँगा कि जैसे आशीष सर ने कहा कि एक क्वार्टर के नंबर ना देखें, इन्वेस्टर्स के लिए नंबर नहीं है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे, इसलिए स्विंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियंका चाहें तो एक बार एक्सपर्ट से पता भी कर लें, टेक्निकल वालों से, कि एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या करना चाहिए। प्रियंका नहीं, उसके बाद दूसरा सवाल ले लेंगे। एक बार एचडीएफसी बैंक बता दें ध्वनि। जी बिल्कुल, ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं कि नतीजों की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ऑन द पॉजिटिव साइड है। पिछले कुछ मिनटों में भी यहाँ पे स्टॉक ने एक अप मूव दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ से ओवरऑल पॉजिटिव जो है वो व्यू पॉइंट बनता है। ऑन द हायर साइड मेरा इसका टारगेट जो है वो 1710 तक का रहेगा। ये एक पॉजिटिव साइड का अप मूव जो है वो यहाँ तक कंटिन्यू करेगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा नीचे की तरफ में, तो आप 1670 का स्टॉप लॉस लेके चलिए।